गाय हमारी धरोहर है, इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। काव मिश्रा। भदोही जनपद में भले ही सरकार ने तमाम जगहों पर अस्थायी गौशाला बनाई गई है, जहां पर छुट्टा गायों और गोवंशों को रखा गया है, वहां गोवंशों को रहने, खाने और इलाज की व्यवस्था है। इसमें सहयोग करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से भी सहयोग करने की अपील की जाती है और नाम मात्र के लोग इसमें सहयोग करते हैं। लेकिन भदोही जिले के महाराजगंज निवासी सुशील मिश्र उर्फ काव मिश्र ऐसे शख्स है जो घायल छुट्टा पशुओं की सेवा और गौशाला में यथाशक्ति सहयोग देकर एक महान कार्य कर रहे हैं। और काव मिश्र ने जनपद के लोगों से भी अपील किया है कि जो भी हो सके लोग गायों के लिए अस्थायी गौशाला में सहयोग करें। सुशील मिश्र ने कहा कि गौशाला में सहयोग करना बहुत जरूरी है। गाय के पेट में जब कुछ जाता है तो वह आशीर्वाद जरूर देती है। गाय हमारी धरोहर है। सृष्टि की रचना में गाय का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में गाय का दूध, दही, घी इत्यादि पूजा में प्रयोग किया जाता है। लोग गाय की सेवा करते हैं तो उसका फल परमात्मा अवश्य करते हैं। लोग सोचते हैं कि सहयोग सरकार दे रही है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं जनता से ही लेकर अपने तरीके से सहयोग करती है। कहा कि संस्कारवान न होने की वजह से लोग अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ रहे हैं। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता है। यदि लोग गाय की सेवा करते हैं तो देवी देवता की कृपा अवश्य होती है। सुशील मिश्रा ने लोगों से अपील किया कि अधिक से अधिक गाय के लिए भूसा, पुआल, चुनी, भूसी यथासंभव मदद करें। कहा कि जो खेल में पुआल जलाते हैं वे लोग पुआल न जलाएं। यदि वे लोग गौशाला में न पहुंचा सकते हैं तो मेरे नंबर पर फोन करके बता दें, वह पुआल खेत में पहुंच जाएगा। सुशील मिश्र ने जनपद के समाजसेवी, धनाढ्य और नेताओं से अपील किया कि जिस तरह औराई अग्निकांड में पूरा जनपद एक साथ सहयोग में आगे आया, वैसे ही जनपद में बने गौशाला में भी यथासंभव मदद करके मिसाल पेश करें। औराई गौशाला में पशुओं के इलाज में लगातार कार्य करने वाले पैरावेद प्रजेश तिवारी ने बताया कि औराई अस्थायी गौशाला में 700 से अधिक गाय और गौवंश है जिनका इलाज होता है और कभी कभी दिक्कत भी होती है। यदि गौशाला में लोग सहयोग करेंगे तो गायों के लिए बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। फार्मासिस्ट अखिलेंद्र शुक्ला ने भी लोगों से सहयोग करने की अपील की। हम गौशाला में जो भी हमारे पास रहता है, हम गौशाला का सोचते हैं कि वो वहाँ गऊ के पास अगर जाएगा, चारा जो भी चारा जाएगा या चूनी है, चोकर है, आटा पूरा है, जो भी रहेगा, अगर वहाँ जाता है गौशाला में, अगर लोगों का सपोर्ट और सहयोग रहता है, वो लोग गाय खा करके कहीं न कहीं वो गाय अगर उनके पेट में वो चारा जाएगा तो कहीं न कहीं हम लोगों को आशीर्वाद देगी। ये गौशाला नहीं, ये मान के लिए हम लोगों का ये कर्तव्य है और पूरा कर्तव्य बनता है। ये हमारी गाय धरोहर है और गाय जो है हम लोगों की सृष्टि रचना में बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए जितने भी हमारे क्षेत्र के भाई बंधु हैं, जो भी धनादि हैं, बहुत सारे पैसे वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सामाजिक हैं, कृपया अपना 1 घंटे आधे घंटे का अमूल्य समय निकाल करके अस्थायी गौशाला में कहीं न कहीं जाकर वहाँ कुछ न कुछ दान पुण्य करें। और आपको बता दें भाई साहब कि इस समय धान की खेती हो रही है, धान लोग काट रहे हैं और अननेसेसरी खेत में उसको जला दे रहे हैं, जो पराली है जला दे रहे हैं। जलाएं ना, अगर उनके पास व्यवस्था नहीं बन रहा है किसी चीज़ से लाने के लिए या करने के लिए, तो हमारा नंबर है 98 39 15 36 61। आप हमको फ़ोन करें, हम जा कर के आपके खेत से पराली उठा कर लाएंगे ये अस्थायी गौशाला में देने के लिए। अगर आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, इतना कार्य करेंगे तो समाज कहीं न कहीं हम लोगों को एक सुंदर सा रास्ता दिखाएगा। जैसे हम लोग आज माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी भगवान राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा कहीं कम नहीं है। जिनसे हम लोग अगर कहीं प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान का, तो ये मान के लिए कहीं न कहीं गौ के दूध का ही आवश्यकता पड़ता है, गाय के गोबर का भी आवश्यकता पड़ता है। इतने पुनीत कार्य, इतने अच्छे कार्य में अगर गाय का इतना बड़ा योगदान है, तो हम लोग सब लोग मिल करके, और ख़ासतौर हम भदोही जिला के लोगों के जो भी समाज सेविक हैं, जो भी धनादि लोग हैं, जो भी राजनेता हैं, नेता हैं, अपना अमूल्य समय दें और देने के साथ साथ कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सहयोग करने का कृपा करें। अब ये लोग हैं, जो लोग भाई साहब लोग हैं, इन लोगों का अथाह परिश्रम और मेहनत देख करके हम लोग भी दंग रहते हैं
कि बेचारे किसी ऐसी ऐसी गाय हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं, पुलिस वाले पकड़े हैं, ला कर रख देते हैं और रात दिन बेचारे सेवा करके उनके सुई है, दर्पण है, दवा है, पूरा सहयोग करके अपना भाई गवर्नमेंट पैसा ही दे रही है ना, करने का काम तो डॉक्टर साहब का ही है, भाई साहब का है, डॉक्टर साहब का, इन लोगों का कार्य है ना। सबसे बड़ा पुनीत कार्य है सेवा। अगर आप सेवा भाव से लगे हुए हैं तो आपको परमात्मा के यहाँ आपका बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। और सरकार का कोई मतलब नहीं। लोग बोलते हैं, लोग के दिमाग में एक बस गया है कि अरे गवर्नमेंट दे रही, गवर्नमेंट क्या दे रही है, हमारा ही आपका पैसा है, गवर्नमेंट उसको अलग तरीके से दे रही है। लेकिन जब तक हम मिल करके अगर किसी चीज़ का सुंदर नहीं बनाएंगे, किसी चीज़ को सुंदर नहीं बनाएंगे, तब तक उसका रूपरेखा नहीं तैयार होगा। और गवर्नमेंट के ऊपर मत थोपिए, स्वयं अपने ऊपर थोपिए, स्वयं अपना संस्कारी बनिए। आज ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे धनादि हैं जो मर जा रहे हैं यहीं पे, और उनके लड़के और बच्चे उनके दाह संस्कार के लिए नहीं आ रहे हैं। वही कारण है, सबसे बड़ा कारण है, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। ये गौ माता है, गौ माता का अगर आप सेवा करेंगे, इनके अंदर 36 करोड़ देवी देवता का वास है। ये मान के लेकर हल्का सा भी पुण्य प्रताप आपके ऊपर हो गया तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक लोगों कि आप अपने क्षेत्र के मानिंद लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत रईस लोग हैं, बहुत सामाजिक लोग हैं। औराई अस्थायी गौशाला पे या जितने भी हमारे भदोही जिला में अस्थायी गौशाला बने हुए हैं, वहाँ कुछ न कुछ आप दान देने का कृपा करें। आप दान देंगे तो वो मान के चलिए कि आप सरकार के, जैसे हमारे औराई में अभी जो दुर्गा का कांड हुआ था, अग्निजली हुआ था, उसमें हमारे क्षेत्र के हमारे लोग बहुत चढ़ बढ़ के सहयोग दिए थे। माननीय डीएम साहब भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिए थे। उसमें पूरा ग्रेन कॉरिडोर बना करके सब लोगों को उपचार कराएं। लेकिन यही हम क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के कहना चाह रहे हैं कि ये भी आप लोगों का ही कार्य है। पूरा ग्रीन डोर बनाकर चाहे जो भी करिए, एक रोटी अगर घर के अस्थायी गौशाला में देंगे तो आपको बहुत बड़ा पुण्य कार्य मिलेगा। अब इलाज में परेशानी तो होती है, क्योंकि संख्या यहाँ 700 प्लस है, और इसी में हम लोग कुछ अपने सहयोगों को लेके, जो गोपालक हैं उनको लेकर के और इलाज करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो हमारे बड़े भाई सुशील मिश्रा जी हैं, यहाँ पे हमारे गायों के लिए जो है चोकर, चूनी, ये सब लेके आए। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी तरह से अपने क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध करूँगा कि वो हमारे गौशाला के लिए कुछ न कुछ दान किया करें, जिससे हमारी गौशाला अच्छी तरह से चल सके। सभी क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि जो पुआल जला दे रहे हैं, हमारे सुशील मिश्रा जी ने अपना नंबर दिया है, उस नंबर पे आप लोग संपर्क करके जो पुआल जला रहे हैं उसको इन नंबर पे संपर्क करके उस पुआल को गौशाला में भिजवाएं, जिससे यहाँ जो गोवंश पड़े हुए हैं, जो गोवंशों को चारा उपलब्ध हो सके भारी मात्रा में, और जो सहयोग हो सके, चूनी है, चोकर है, अगर थोड़ा थोड़ा भी देते रहेंगे तो गोवंश की देखभाल और सुरक्षा सब बड़े सुचारू रूप से होती रहेगी।